अगर आज ये कहकर के जंग मसाइल का हल नहीं, ये वक्त गुजारोगे, तो फिर चंद दिनों के बाद जब वो आगे कदम बढ़ाएंगे आजाद कश्मीर की तरफ या बलोचिस्तान की तरफ या किसी और कोने की तरफ, तो फिर अपना फलसफा बदलोगे कि अब जंग मसले का हल है। अगर उस वक्त भी कहोगे कि जंग मसले का हल नहीं, हनूज दिल्ली दूर है, तो फिर भी पाकिस्तान का तहफ्फुज कैसे होगा? और अगर उस वक्त कहो कि अब जंग मसले का हल है, तो कौम का हाफिजा इतना कमजोर भी नहीं कि कल तो जंग मसले का हल नहीं थी और अब कैसे मसले का हल बन गया। कश्मीर की जंग को अपनी जंग समझा जाए और कौमियत कि वो चूंकि कश्मीरी है और मैं पंजाबी हूं, वो कश्मीरी है तो मैं पठान हूं, वो कश्मीरी है तो मैं सिंधी हूं, या कश्मीरी कहे मैं कश्मीरी हूं, ये पंजाबी है या पाकिस्तानी है, ये तकसीम हराम है कुरान और सुन्नत के पेश नजर। हम किसी तरह की कौमियत को मुस्तरद करते हैं, हम जिहाद का मुतालबा चाहते हैं, ये नहीं जिहाद फी सबीले पंजाब या जिहाद फी सबीले कश्मीर, हम कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह। हमारा मुतालबा है कि पूरा महीना रबीउल अव्वल शरीफ का, उसमें लोड शेडिंग पे पाबंदी लगाई जाए। ये तरह तरह की पाबंदियां जिनका खुलासा महफिल मिलाद को रोकने की शक्ल में निकलता है, ऐसी पाबंदियां अहले सुन्नत व जमात पे मत लगाई जाएं जो इस मुल्क का सवाद आजम है, और उस सुबह नूर को सलाम करना चाहते हैं कि जिसके सदके सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरा जहान मार्ज़े वजूद में आया है। हुकूमत फिरका वाराना लिटरेचर पर नजर रखे, हुकूमत इन इंतशारी लोगों पर पाबंदी लगाए जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तनकीद करते हैं, और अगर उन्होंने दलील देनी है तो हम तैयार हैं कि हम उनकी दलील का जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से मखदूम उमम सैयद हजवेर हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के ज़ेरे साया मीनार पाकिस्तान के पड़ोस में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेरे एहतमाम बर्रे सगीर की अजीम शख्सियात जिन्होंने बर्रे सगीर का ज़मीर नूरे तौहीद से मुनव्वर किया, बिलखुसूस माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर जिनका विसाल है, उनके आरासे मुक़द्दसा के मौका पर आज का ये इज्तिमा इनेकाद पजीर है। बरसगीर पाक हिंद के अंदर सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी रहमहुल्लाह ताला ने जिस अंदाज में अकीदा तौहीद और रिसालत के अनवार व तजल्लियात को तकसीम किया, वो सब के सामने है। खाके पंजाब अज दमे उ जिंदा गश्त, सुबह मा अज मेहरे उ ताबिंदा गश्त, और दर ज़मीन हिंद तुख में सजदा रेख्त की शान वाले आज हमें जो नूरे इस्लाम मुयस्सर है, रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करते हुए ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर दुरूद व सलाम पेश करते हुए हम इन नुफूसे कुदसिया से अपनी मोहब्बत और अकीदत का
इसलिए इजहार कर रहे हैं कि शरीयत मुतहरा की रोशनी में शुक्र की अदायगी का कामिल तरीका यही है कि जो नेमत जिन जिन जराए से मिलती है उन जराए का भी शुक्र अदा किया जाए। बर्रे सगीर पाक व हिंद में वो शख्सियत के इकबाल ने कहा था, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी अहरार, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहद पर, वो खाक जो जेरे फलक है मतलाए अनवार। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़, जिनका अपने अहद में तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिहाज से इतना बड़ा किरदार है, अकबर की इल्हादी कुव्वत का और लिबरल सोच का अगर आप डट के मुकाबला न करते तो शायद आज बर्रे सगीर का जुग्राफिया कुछ और होता। अल्लाह ने हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमहुल्लाह ताला को ये कुव्वत अता की। आज उनकी रूहानी कुव्वत से बर्रे सगीर पाक व हिंद में और इसके बाहर भी अल्लाह के फजल से उनके फयूज़ व बरक़ात के चश्मे रवां दवा हैं। इसी मुनासिबत से कुर्सी सदारत पर रौनक अफरोज हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद की अजीम रूहानी खानका शरकपुर शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत शेर रब्बानी, हजरत फ़ख्रुल मशाइख और हजरत फ़ख्र शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैहिम की अमानतों के अमीन हजरत मियाँ वलीद अहमद शरकपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला, आप रौनक अफरोज हैं और नहायत ही मसरूफ़ शेड्यूल से आपने हमारी सरपरस्ती फरमाते हुए ये वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपका सायाता देर हम पे सलामत फरमाए, क्योंकि हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ तकसीम करने का हक अदा कर दिया और फिर इस आखिरी अहद के अंदर फ़ख्रुल मशाइख हजरत मियाँ जमील अहमद शरकपुरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ बानी तहरीक यौम मुजद्दिद, आपने बड़े अहसन तरीके से मुजद्दिदी फ़िक्र को और हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमहुल्लाह ताला के अक़ायद व नज़रियात को बर्रे सगीर में ही नहीं पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपना किरदार अदा किया और उसके बाद इस तहरीक को हजरत मियाँ वलीद अहमद शरकपुरी साहिब के सुपुर्द किया। माह सफरुल मुज़फ़्फ़र के अंदर हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहिब गोलडवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए अपने अहद में वो ताबनाक किरदार अदा किया कि आज भी उनका लिखा हुआ, उनकी तसानीफ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के रास्तों में एक मुर्शिद का किरदार अदा करती हैं। उनको इसाले सवाब करने के लिहाज से भी इस इज्तिमा का इनेकाद किया गया। वो बतले हुर्रियत के जिनके फतवों से बरतानवी साम्राज्य
पर कप कपी तारी हुई। इमाम हुर्रियत हजरत इमाम फजल हक खैर आबादी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए भी उनकी याद में इस इज्तिमा का इनेकाद किया गया। बिलखुसूस मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपके उलूम व मारिफ की तरवीज व इशाअत के लिहाज से ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। और हमने अल्लाह के फजल से तकरीबन 10 साल पहले अफकार रज़ा सेमिनार्स की एक तहरीक शुरू की थी और पहले प्रोग्राम में ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम 100 अफकार रज़ा सेमिनार्स का इनेकाद करेंगे जुदा जुदा मौज़ूआत पर। चूँकि आला हज़रत रहमहुल्लाह ताला ने हर फितने के खिलाफ कलम उठाया और ऐसा उठाया कि उस फितने को पूरा दबाया। वो लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है, उसे समझना और कौम तक पहुंचाना, ये कौम और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान एक राबता और ताल्लुक का काम है। कि कितने अहले सुन्नत हैं कि आज बहुत से मसाइल में परेशान हैं, जबकि आला हज़रत तो उसका हल पेश करके गए थे। कितने लोग हैं जो आज बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हैं और उन्हें तलाश है कोई दवाई दे, जबकि फतावा रिजविया के मतब में तो सब माजून और फक्कियां दवाइयां मौजूद हैं जो हर बद एतकादी और बेराह रवी के लिए इलाज की हैसियत रखती हैं। तो हमने इस फील्ड में जब कमी महसूस की कि उन्होंने तो लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो लिखा कि जिसका कोई जवाब नहीं लिख पाया ना लिख पाएगा, मगर उसे समझना तो खुद दरसे निज़ामी से फारिग तहसील उलमा के लिए भी एक मसला है। तो अवाम कैसे समझ पाएंगे? तो इस वास्ते अफकार रज़ा सेमिनार्स का ये सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह के फजल से आज 24वां अफकार रज़ा सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। हम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी मकाम, आपका तसव्वुफ, आपकी वलायत, आपकी करामात, आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू, हर पहलू को सलाम करते हैं। और सलाम करने का हमने ये तरीका इख्तियार किया कि एक होता है कि किसी फल का रंग बता के उसका तारुफ करवाया जाए, उसका साइज बता के उसका तारुफ करवाया जाए, या उसके टेस्ट को लफ्जों में जिक्र करके उसका तारुफ करवाया जाए। लेकिन एक ये है कि वो फल दिखा दिया जाए, बल्कि खिला दिया जाए, तो इससे अहसन तरीके से तारुफ हो सकता है। इस वास्ते हम आला हज़रत रहमहुल्लाह ताला को खिराज तहसीन पेश करने का ये तरीका एक तहरीक की शक्ल में अपनाए हुए हैं कि मुख्तलिफ तालीमात आला हज़रत, आपके मुख्तलिफ मवाक़िफ़, मोतक़दात, नज़रियात, उनको उजागर किया जाए जो उस वक़्त भी किसी आफ़ताब महताब से कम न थे। इतना उन्होंने अंधेरों को देश निकाला दिया और आज भी वो अफकार व नजरियात यकीनन हम सब की आंखों के लिए एक सुरमे से भी बड़ा किरदार अदा करने वाली है। इसी तरह हम आज किबला मियां साहब की मौजूदगी में मैं अपने इस अज़म का भी इजहार कर रहा हूं। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह वक़्त दे, तो
तो इंशाअल्लाह अफकारे मुजद्दिद अल्फे सानी सेमिनार्स भी हम इंशाअल्लाह करेंगे। ऐसे ही अफकारे गंजे बख्श सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जाएगा इंशाअल्लाह। और हमारे अकाबिर के जो मोतक़दात और नज़रियात हैं उनसे इंशाअल्लाह इस्तिफादा की तहरीक हम अल्लाह के फजल व करम से मजीद आगे बढ़ाएंगे। आज इस मौका पर कि जब 24वीं अफकारे रिज़ा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है और उधर आस्ताना आलिया मुक़द्दसा बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत में उर्स आला हज़रत रहिमहुल्लाह ताला की तकरीबात का इनेकाद और फिर इख्तिताम का अब सिलसिला हो रहा है। हम आलमे इस्लाम के और पाकिस्तान के और अहले सुन्नत व जमात के जो हालात हैं उसके लिहाज से एक मुख्तसर सा एलामिया भी पेश करना चाहते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह मकाला तफसील के साथ बड़े ही अहम मौजू पर जो सबसे पहला अकीदा है अकीदा तौहीद, और जिस पर कुछ दूसरे लोग अपनी महारत का दावा करते हैं और अपने चौकीदार और ठेकेदार होने का गुमान करते हैं, तो फतावा रिजविया की रोशनी से हम बताएंगे कि असल तौहीद का मुहाफिज बर्रे सगीर में कौन है, कौन सा मसलक और कौन सा अकीदा और उसके दलाइल क्या है। इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल नागुफ्ता बे है। 83 दिन गुजर गए हैं लॉकडाउन को और हमने पहले दिन ही जिहाद का मुतालबा किया था कि हुकूमत ऐलान जिहाद करे, और आगे उस दिन कहा था कि कोई ऐसी पॉलिसी जो कि जिसको डंग टपाओ पॉलिसी कहते हैं कि किसी तरह लोग भूल जाएं, इसी गर्दो गुबार के अंदर ये मसला दब जाए, कि ऐसी सूरत हाल ना अपनाई जाए, बल्कि कश्मीर की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान के लिए लाजिम समझा जाए, कबल इसके कि हमें माज़अल्लाह ये जंग इस्लामाबाद में लड़नी पड़े, हमें श्रीनगर में ये जंग लड़के दिल्ली के किले तक झंडा लहराना चाहिए। पहले ये वादा होता रहा कि तकरीर होगी तो सब कुछ हल हो जाएगा, लेकिन अब तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा में जो की गई उसके बाद भी कितने हफ्ते गुजर गए और कश्मीरियों के दुख में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हालात पहले से कहीं ज्यादा अबतर होते जा रहे हैं। इस बुनियाद पर आज के इस इज्तिमा की वसातत से हमारा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि हम कश्मीर भूले नहीं हैं और कश्मीर की जंजीर सिर्फ शमशीर से टूटेगी और उसके लिए ऐलान जिहाद किया जाए, ताकि कौम का जो तकाजा है जज्बात का और जो कुरान और सुन्नत का इस वक्त हमारे लिए हुक्म है, उस हुक्म को बतरीके आसन निभाया जा सके। आज इस मौका पर जमीयत उलमाए हिंद की पाकिस्तानी ब्रांच के मौजूदा आजादी मार्च नामी प्रोग्राम की भी मैं मजम्मत करता हूं कि उधर जमीयत उलमाए हिंद का सरबराह मोदी के साथ बैठकर यह कह रहा है कि हमने कल भी तुम्हारा साथ दिया था, आज भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, कल भी कश्मीर के मसले में हम तुम्हारे साथ थे, आज भी कश्मीर के मसले में हम तुम्हारे साथ हैं। वो एलानिया कह रहा है और यहां मुल्ला फजलुर रहमान दर पर्दा ऐन उस दिन
कि जब भारत ने फौजें मकबूजा वादी में दाखिल की थी 27 अक्टूबर को, जो कश्मीरी यौम मुजम्मत के तौर पर मनाते हैं, इसने उसी दिन आजादी का स्लोगन जो कश्मीरियों ने खून दे के बनाया है कि हमें आजादी चाहिए, हम मुस्तहिक हैं, ये अपने मफादात पर उसी नारे को का लेबल लगाकर इस अंदाज में मैदान में आया है कि मसला कश्मीर बहक पे चला गया। मीडिया में हर तरफ उस मसले के लिए जिसके लिहाज से पहले से 10 मरतबा आज उसकी शिद्दत होनी चाहिए थी, वो कई गुना दब गया है। कश्मीरियों के पास बस एक लफ्ज़े आजादी ही तो था कि वो जब चाहते थे जुबान पे ले आते थे। अगरचे आजादी मिलती नहीं थी, लेकिन लफ्ज़ तो था कि जब ये बोलेंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीरी बोला है। लेकिन इस जालिम ने वो लफ्ज़े आजादी भी उनसे छीन लिया है और अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। दीन पर हमले पहले भी कितने हुए, आज भी हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए बंदे का किरदार चाहिए जो दीन के लिए निकलना चाहता है। तो अब एक ऐसी सूरत हाल है, फजलुर रहमान कहता है कि हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया, और हुक्मरान कहते हैं कि फजलुर रहमान ने मार्च का ऐलान करके मसला कश्मीर को दफन कर दिया। ये दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं और मीडिया में ये दोनों मौकिफ ही पेश किए जा रहे हैं, जबकि हम तीसरे मौकिफ वाले हैं और हम से मुराद है पाकिस्तान की एक गालिब अक्सरियत जो ना इमरान खान के साथ है और ना ही फजलुर रहमान मौलवी के साथ है, बल्कि वो अक्सरियत हक के साथ है। हम इस इज्तिमा की वसातत से मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये दो मौकिफ ही ना पेश किए जाएं। तीसरा मौकिफ कि जो दोनों का ज़मीर झंझोड़ रहा है कि हुक्मरान अगर उन्होंने सौदा नहीं किया तो रोजाना LOC पर जनाजे उठाना अब छोड़ दें, बल्कि जो रोजाना मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं उनसे बदला लेने के लिए, और वो जो श्रीनगर में महसूर हैं उनसे बदला लेने के लिए ऐलान जिहाद करें। और अगर सौदा किया हुआ है तो फिर इस तरह गो मगो की पॉलिसी में चलते रहे। और दूसरी तरफ मुल्ला फजलुर रहमान उसके लिहाज से वो कहता है कि उन्होंने सौदा किया, तो मैं पूछता हूं जुल्म तो तुमने भी कम नहीं किया कि इतनी हजारों जानें देने के बाद 71 साल में जो मसला उसको उजागर करने का कश्मीरियों को मौका मिला और फैसला कुन मरहला आया, और तुमने फिर धक्का देके वो मसला जिसे छुपाना भारत की इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि कश्मीर का कोई नाम ना ले, कोई ये ना कहे कि वहां 83 दिन से लॉकडाउन है, कोई ये ना कहे वहां बड़े जुल्म हो रहे हैं, कोई ये ना कहे कि कश्मीरी को आजादी चाहिए। इस बात को दबा देना हालात के गर्दो गुबार में, ये कश्मीर, ये मोदी का भारत का सबसे बड़ा एजेंडा है इस वक्त कि मैंने कब्जा तो कर लिया है, अब आगे इसका नाम कोई ना ले, ताकि हम इस कब्जे को बरकरार रखें। उस एजेंडे को जिस शख्स ने पाकिस्तान में तकवीयत दी है, मोदी एजेंडे को, उसका नाम फजलुर रहमान है। अब ये दोनों तरफ से खा हुक्मरान हो या फजलुर रहमान, ये
इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। और हम अहले सुन्नत व जमात जो अपना जुदागाना मौकिफ रखते हैं, जुदागाना कि हमारे नस्बुल ऐन में कि हमने किस खत पे चलना है, किस रास्ते पे चलना है, ना ईवान है, ईवान है, ना इमरान है, ना फजलुर रहमान है, बल्कि ईमान है, कुरान है और पाकिस्तान है। और ये बात बड़ी जरूरी है। अब देखो हम किस लेवल के दहशतगर्द हैं। कितने लोग हमने कत्ल किए, कितने बम धमाके किए, कितने फौजियों के सरों से हमने फुटबॉल खेला, कितने अस्पतालों पे, बाजारों पे हमने बम फेंके, या हम किसी ऐसे के सहूलतकार बने। हमारा किरदार तो अल्लाह के फजल से एक खुली किताब है। तो फिर किस बेस पे रोजाना हमारा ही पेज बुलाक होता है। एक दिन गुजरे तो दूसरे दिन हो जाता है, दूसरे दिन गुजर जाए तो तीसरे दिन हो जाता है। कौन है गला दबाने वाला? तो जो कश्मीर की बात करें तो वो भी हजम ना हो, और तो और रहा शबे बारात को हम फिक्र आखिरत की तकरीर करें तो वो भी हजम ना हो, जो कि हमारी फिक्र आखिरत भी फिक्र आखिरत है मुकम्मल। अब दूसरी तरफ फजलुर रहमान, ये वही फजलुर रहमान है कि मीनारे पाकिस्तान पर जलसा इनका हो रहा था, मैं गुजर रहा था तो नारा लग रहा था, मुस्तकबिल के हुक्मरान तालिबान तालिबान। मीनारे पाकिस्तान पे जमीयत उलमा इस्लाम, जो पाकिस्तान का नाम भी नाजायज समझती थी, जमीयत उलमा हिंद वाले रूप में नारा ये लगा रहे थे कि अगले हुक्मरान हम होंगे। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और इधर वो कह रहे थे कि इधर भी तालिबान। अब ये फजलुर रहमान के जो मिन वजह तालिबान है, वही फजलुर रहमान आज उसके गुब्बारे में हवा किसने भरी? इसके जलसों में, जुलूसों में हमारी आंखों के सामने है। हालांकि ये इक्तिदार में था, लेकिन इसने लस्सी इतनी कीमती पी हुई थी कि इसके मसलक के लोग भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब ये सारा गुब्बारे में हवा भरने का किरदार मीडिया ने अदा किया कि रोजाना टॉक शो इस मसले पे हो रहे हैं और उनका कोई ना कोई बंदा अपना मौकिफ बयान कर रहा है, कोई इख्तिलाफ करे, कोई हमायत करे, लेकिन इससे एक फिजा तो उस्तवार होती है। हमने वक्त गुजारा तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी का, हमने हलफनामा खत्म नबूवत की तहरीक का जमाना इक्तिदार वालों के मुकाबले में गुजारा, तो हमारा तो सारी तहरीक, हालांकि अवाम सड़कों पे थे लाखों, मगर किसी ने एक बार भी इस मौजू पे टॉक शो होने नहीं दिया और हमें नहीं बुलाया कि तुम अपना मौकिफ पेश कर लो, या हमारे किसी कारकुन को, किसी कायद को। आखिर आज वो पैमरा की पाबंदियां इन्हें क्यों गुंजाइश देती रही कि एक महीना कौम के कानों तक सिवाय इसके और कोई बात पहुंची नहीं। अब हुक्मरान कहते हैं कि मीडिया ने इसके गुब्बारे में हवा भरी, तो मैं पूछता हूं कि मीडिया की चाबी किसके हाथ में है? हुक्मरानों के हाथ में है।
तो फिर हुक्मरानों को चाहिए था कि कोई ऐसा इशू बने कि जिससे कश्मीर जहनों से निकल जाए, और हमें लोग हमारा गरेबाना जोड़े के चलो कश्मीर की तरफ। तो अब वो कश्मीर पसे पर्दा चला गया। तो ये काम अली बाबा 40 चोर की शक्ल में जो हुआ, ऐसी सूरत हाल में हम अपना फर्ज अदा करते हुए इन दोनों धड़ों से कह रहे हैं कि बाज आ जाओ, कश्मीर के मसले पर कोई दो नंबरी नहीं चलेगी, और कश्मीर भारत का नहीं, कश्मीर हमारी शाहरग है, और शाहरग छुड़ाने के लिए मुक्का भी हमने ही उसे मारना है जिसने शाहरग को पकड़ा हुआ है। और किसी का इंतजार मत करो, ये काम खुद पाकिस्तान ने करना है। अब लोग रोजाना LOC पे शहादतें पा रहे हैं, तो इसका सिर्फ ये हल है कि रोजाना ये खबर छपे कि भारत के डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया है और दफ्तर खारजा में उसको एहतजाजी खत दे दिया गया है। यानी रोजाना जनाजे उठा के ये एहतजाजी करते रहना है। कई महीने जनाजे उठाते हो गए। तो इसका इलाज ये एहतजाजी खत दे देना नहीं है, इसका इलाज अपने मिसाइलों से उस जालिम कुव्वत की कमर तोड़ना है कि जिसने 85 लाख कश्मीरियों के लिए पूरे मकबूजा कश्मीर को जेल बना रखा है, और ये सब कुछ अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है। लिहाजा कौम की आंखों में धूल मत डाली जाए, और जो तकाजा है हालात का, और ये सिर्फ उनका मसला नहीं, हमारा मसला है आखिरत का जो पेपर है उसको पास करने का, और हमारा मसला है पाकिस्तान के इस्तेकाम का। खाकम बदहन अगर आज ये कहकर के जंग मसाइल का हल नहीं, ये वक्त गुजारोगे, तो फिर चंद दिनों के बाद जब वो आगे कदम बढ़ाएंगे आजाद कश्मीर की तरफ या बलोचिस्तान की तरफ या किसी और कोने की तरफ, तो फिर अपना फलसफा बदलोगे कि अब जंग मसले का हल है। अगर उस वक्त भी कहोगे कि जंग मसले का हल नहीं, हनूज दिल्ली दूर है, तो फिर भी पाकिस्तान का तहफ्फुज कैसे होगा? और अगर उस वक्त कहो कि अब जंग मसले का हल है, तो कौम का हाफिजा इतना कमजोर भी नहीं कि कल तो जंग मसले का हल नहीं थी और अब कैसे मसले का हल बन गया। आज वक्त है कि अपनी पॉलिसी को सही किया जाए, और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान और तहफ्फुज नजरिया पाकिस्तान के लिए कश्मीर की जंग को अपनी जंग समझा जाए, और कौमियत कि वो चूंकि कश्मीरी है और मैं पंजाबी हूं, वो कश्मीरी है तो मैं पठान हूं, वो कश्मीरी है तो मैं सिंधी हूं, या कश्मीरी कहे मैं कश्मीरी हूं, ये पंजाबी है या पाकिस्तानी है, ये तकसीम हराम है कुरान और सुन्नत के पेश नजर। पाकिस्तान बनाते वक्त भी नारा पंजाबी के देश का नहीं था, सिंधी के देश का नहीं था, पठान के देश का नहीं था, कुरान के देश का था। और आज भी हम किसी तरह की कौमियत को मुस्तरद करते हैं। ये जो पहाड़ों और दरियाओं और सूबों के जरिए से उजागर की जाती है, हम जिहाद का मुतालबा चाहते हैं, ये नहीं जिहाद फी सबीले पंजाब या जिहाद फी सबीले कश्मीर, हम कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद। पंजाब के लिए जिहाद नहीं, कश्मीर के लिए, कि कश्मीर एक कौमियत की बुनियाद पर या सिंध की कौमियत की बुनियाद पर नहीं। हम कश्मीर का नाम इसलिए चूमते हैं
कि हम कश्मीर के इस्लामी तशख़्ख़ुस को सलाम करते हैं। लिहाजा हालात हाजरा के लिहाज से सानिया साहिवाल का जो फैसला हुआ हम उसको मुस्तरद करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके वालिदैन को भूना गया। कहां है अदल, कहां है रियासत मदीना? रियासत मदीना में तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे, लौ अन्न सलखतन अला शाति फुरात ला युसअलु अन्हा उमर। मैं अगरचे मदीना मुनव्वरा में बैठा हूं, लेकिन दूर दराज इराक के इलाके में फुरात के किनारे पर अगर किसी भेड़िए ने किसी बकरी का बच्चा भी पकड़ा तो मैं जवाब दूंगा, मुझसे पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि तुम रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन थे तो भेड़िए ने बकरी के बच्चे की तरफ घूर के क्यों देखा था? और इधर दिन दिहाड़े इतनी बर्बरियत, और उसके बाद यह है कि कोई सबूत ही नहीं मिला। शक की बुनियाद पर यह कब होगा कि इन सब को भुलाकर सामने को किसी को ज़बह करे, फिर इनका शक दूर होगा कि कातिल कौन है। लिहाजा नए सिरे से सानिया साहिवाल का केस जो है उसकी समाअत की जाए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका फैसला किया जाए। आज के इस इज्तिमा की वसातत से करतारपुर राहदारी के लिहाज से भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो भारत रोजाना दुख्तरे इस्लाम के दुपट्टे नोच रहा है, ये सब कुछ उससे यारियों का ही तो नतीजा है जो मुख्तलिफ हुक्मरान अपने अपने जमाने में भारत से करते रहे। तो यारियां राहदारियां ये जमाना नहीं, उधर कश्मीरियों की गिरफ्तारियां और इधर पाकिस्तान की भारत से यारियां और करतारपुर की राहदारियां। क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीजान है वो मुनाफिक गिन रहा है, तोलता कुछ भी नहीं। भारत के लिए कि रोजाना 5000 कश्मीर 5000 सिख आएंगे पाकिस्तान में, रोजाना 5000। क्यों ये फराख दिली की जा रही है? और ये समझे कुफर एक मिल्लत है। दीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुनकर है वो कभी भी तुम्हारा हमदर्द नहीं हो सकता, वफादार नहीं हो सकता। मोदी हो या कोई सिख हो, सबका हुक्म एक है। और यहां तो 7 कादियान है चंद किलोमीटर पर। ये तो वाज़ेह है बिल्कुल कि वो जो रुकावट थी उन मलऊनों के लिए जो खत्म नबूवत के गद्दार हैं, करतारपुर राहदारी खुल जाने के बाद वो तो इन सारे इलाकों में दनदनाते फिरेंगे और खत्म नबूवत के खिलाफ उनकी बगावतें होंगी और खत्म नबूवत के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करेंगे। लिहाजा हम इस फैसले से खुश नहीं हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। और बिलखुसूस इन हालात में उधर LOC पे रोजाना जनाजे उठ रहे हैं और इधर ये हार लेके करतारपुर के सिखों के गले में डालने के लिए बेताब खड़े हैं। कुछ सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हालात का तकाजा क्या है, इस्लाम का, पाकिस्तान का, कुरान और ईमान का हमसे तकाजा क्या है। आज इस मौका पर आमदे रबीउल अव्वल शरीफ के लिहाज से भी मैं अपने एलामिया में
हुकूमत से और आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। रबीउल अव्वल शरीफ के अदब एहतराम के लिए कि वो आए कि जिनके सदके पूरा जहान बना। अगर एक मैच के लिए कई मीलों तक लाइटिंग हो सकती है और क्या कुछ बंद किया जा सकता है, तो रबीउल अव्वल शरीफ में क्या बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं की जा सकती? हमारा मुतालबा है कि पूरा महीना रबीउल अव्वल शरीफ का, उसमें लोड शेडिंग पे पाबंदी लगाई जाए ताकि अच्छे तरीके से महफिल मीलाद का इनेकाद हो सके। और हुकूमत का फर्ज है कि वो महफिल मीलाद और जुलूस है मीलाद जहां जहां भी निकाले जाते हैं उन सब को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करे। ये उनका हक है, फर्ज है हुकूमत के लिहाज से। और इसमें जो महफिल कराना चाहते हैं उनका दायरा तंग ना किया जाए कि वो दिन रात थानों के चक्कर लगाते रहें कि अभी इजाजत नहीं मिली, कल मिलेगी, परसों मिलेगी। सिर्फ उन्हें ये चाहिए कि वो एक दरखास्त मुतल्लका थाने में देकर उन्हें मुत्तले कर दें कि फलां तारीख को महफिल है और आपने वहां आकर वहां सिक्योरिटी के फराइज सर इंजाम देने, यानी मुत्तले तो उन्हें जरूर किया जाए। लेकिन हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये तरह तरह की पाबंदियां जिनका खुलासा महफिल मीलाद को रोकने की शक्ल में निकलता है, ऐसी पाबंदियां अहले सुन्नत व जमात पे मत लगाई जाएं जो इस मुल्क का सवाद आजम है और उस सुबह नूर को सलाम करना चाहते हैं कि जिसके सदके सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरा जहान मार्ज़े वजूद में आया है। और साथ साथ अहले सुन्नत व जमात से मेरी ये गुजारिश है कि ईद मिलाद से बड़ी कोई ईद नहीं, लेकिन खराफात को रोकने का हुक्म हमें उसी जात ने दिया जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जलवागर हुए। हमारे मुकद्दस फंक्शन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई ढोल बजा के आग गोलों की शक्ल में उड़ा के या किसी तरह तशब्बुह बिल यहूद वन नसारा से कोई चीजें इस मुकद्दस हमारे प्रोग्राम में कोई शामिल करना चाहता है तो उन्हें प्यार से समझाएं कि दुश्मन तो वीडियो बनाने के लिए तैयार खड़े हैं कि तुम ऐसा करो और वो बताएं कि ये इनकी महफिल मिलाद है और ये इनका जुलूस है। तो इस बुनियाद पर जहां तक महफिल मिलाद, जश्न मिलाद, ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, उसमें अगर किसी को किसी दलील पर शक हो या अपने किसी मौकिफ पर उन्हें बड़ा घमंड हो तो अल्लाह के फजल से हम हाजिर हैं। जिस भी फोरम पर, चैनल पर लाइव कोई मुनकरे मिलाद मुनाजरा चाहेगा, हम अल्लाह के फजल से अपने मौकिफ को साबित करेंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि क्या वजह है, कहां है एजेंसियां, कहां है इदारे कि इस मुल्क में जब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हैंड बिल छपते हैं, पोस्टर छपते हैं और इस अदाए मोहब्बत को जो अल्लाह के शुक्र की अदायगी का एक आसान तरीका है, इसको बिदअत कहा जाता है और इसके मनाने वालों पर मुख्तलिफ किस्म के फतवे जड़े जाते हैं, तो वो एजेंसियां क्यों नहीं मुतहर्रिक होती? हमारे पेज तो कलमा हक पर भी रोजाना बुला को रहे हैं, किसी उनकी लगाम ढीली छोड़ी हुई है कि जो ना पाकिस्तान के वफादार हैं और न ही ईमान के वफादार हैं, और सरकार की आमद का वक्त आता है तो उन्हें यह सूझती है कि अब सफे मातम बिछा लो और मिलाद ना मनाओ,
वो काम जो आगे पीछे अपने मसलक के लिहाज से जलसा जुलूस झंडियां चरागा सब कुछ जायज होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सुनते ही उन सब की बत्तियां बुझ जाती हैं और हकीकत में वैसे ही बुझी हुई है। लिहाजा हुकूमत फिरका वाराना लिटरेचर पर नजर रखे कबल इसके कि ये मसला किसी बहुत बड़ा सानिया का सबब बने। हुकूमत इन इंतशारी लोगों पर पाबंदी लगाए जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तनकीद करते हैं, और अगर उन्होंने दलील देनी है तो हम तैयार हैं कि हम उनकी दलील का जवाब देते हैं। लेकिन वो दुकानों पे बाजारों पे यूं फैल के ऐसा लिटरेचर मत तकसीम करें कि जिससे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलेजे छलनी हो जाते। इस मौका पर मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूं, मजबूरी है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इन जामे गुलिस्तां क्या होगा। ये जो महीना आ रहा है ये किस ईद का महीना है? बोलो तो सही। ईदे ईदे सारे जोर से बोलो, ईदे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुम्हें किसी ने फोन करके नाम नहीं पकवाया, ये कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, तुम्हारी फितरत पर कोई असरअंदाज नहीं हुआ तो तुम्हें इसका नाम जो फिजाओं में फरिश्तों ने घोला था वो सीने पे बालिग होने से पहले ही लिखा गया। तो ये कौन सी ईद है? ईदे मीलादुन नबी। मेरे साथ मिलके बोलो, ईदे मीलादुन नबी, ईदे मीलादुन नबी, ईदे मीलादुन नबी, ईदे मीलादुन नबी। शायद आप गौर ना कर रहे हो कि मैं आज क्यों ये जोर दे रहा हूं, इसलिए कि कोई वो बंदा जिसका अकीदा ये हो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बारे में कि मीलादुल वली है, कि जो आए थे नबी नहीं थे, उस वक्त वली थे, तो ईदे मीलादुल वली नहीं, ये ईदे मीलादुन नबी है। ईदे मीलादुन नबी, 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 ईदे मीलादुन नबी। अब कोई वो है जिनको ईद से दर्द हो जाता है, और अब ये भी एक फितना है। लिहाजा ऐसे लोगों का मुकम्मल बाइकाट कीजिए और ईदे मीलादुल वली वालों को ईदे मीलादुन नबी पे मत बुलाइए और उनका मुहासबा कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन, इतनी बड़ी ईद, ये जालिम उसको इस लिहाज से भी मुतनाजा बना रहे हैं। कुछ को तो शक है कि ईद है या नहीं, इन्हें शक ही नहीं, इनकार कहते हैं कि ये नहीं कि नबी है या नहीं, बल्कि कहते हैं नबी नहीं है। तो ये ईद मिलादुन नबी इनका फंक्शन कैसे बनता है? इस वास्ते इस चीज का भी ख्याल रखना है। और अभी वो लोग तायब नहीं हुए, उनके जो चंद बड़े हैं जिनसे हमारी बात जारी है, और जब तक वो एलानिया तौबा नहीं करेंगे हम उनकी कब्र तक उनका ताकुब करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा के लाहे अमल के लिहाज से इंशाअल्लाह ताला 29 अक्टूबर को, अभी आज है ना 26, 29 अक्टूबर को बर्रे सगीर पाक हिंद के अजीम गाजी इल्मुद्दीन शहीद कुद्दस सिरुल अजीज के सालाना उर्से मुकद्दस की मुनासबत से अजीम शान शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा 29 अक्टूबर को बाद अज़ नमाज इशा रहमत टाउन अलैन मैरिज हॉल के अंदर उसका इनेकाद होगा। और इसकी भी मैं तमाम हजरात को दावत दे रहा हूं कि उस गाजी को भी ना भूलें कि जिसने ब्रिटिश इस्तेमार के मुंह पे थप्पड़ लगाकर
फिर भी नामूस नबूवत अलैहिस्सलाम पर पहरा देने का किरदार अदा किया, फंदा चूम लिया, मगर अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटे। आज हक है हम पर कि हम उनको सलाम करें और उनके उर्स का भी एहतमाम करें। इस सिलसिला में 29 अक्टूबर ये जीटी रोड वागा टाउन, उसके अंदर ये रहमत टाउन है और वहाँ मैरिज हॉल में मुर्तजा अली हाशमी साहब की क़यादत में ये प्रोग्राम हो रहा है। इनके यहाँ पर इश्तिहारात वगैरह भी होंगे, तो उसकी दावत भी ज़हन में रखें। इसके बाद इंशाअल्लाह 1 नवंबर को जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर में तारीखी हाफिजुल हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। लाहौर में हमने 2 नवंबर को कोई प्रोग्राम नहीं रखा ताकि किसी को शिकवा ना हो। जो साथ ही मीनारे पाकिस्तान के दाता साहब के बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन हमने लाहौर में प्रोग्राम अपना नहीं रखा। हमारा जब ग्रिफन ग्राउंड में था तो उन्होंने चारों तरफ 6 जलसे रखे थे ताकि इनके जलसे में कोई ना जाए, लेकिन मिशन ऐसा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बारकल्लाह बारकल्लाह। टाइम मुख्तसर है। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले साल यानी जब जनवरी आ रहा है तो जनवरी की 3 तारीख को इस सदी के अजीम गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद का वो यौम वफाए रसूल अलैहिस्सलाम, जो हम 2011 से यौम इश्क रसूल अलैहिस्सलाम के नाम से मना रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उस सिलसिला में मार्च होगा, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च। 4 की बजाय 3 तारीख चूंकि जुमा है तो नमाज जुमा के बाद ये मार्च दाता दरबार से इंशाअल्लाह शुरू होगा और पंजाब असेंबली के सामने जाएगा। इसकी भरपूर तैयारी कीजिए। और वो जो फिक्र गाजी इल्मुद्दीन से मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तक है, उस तसलसल और उस फिक्र के अनवार तजल्लियात से भी इस्तेफादा किया जाए। इसके बाद इंशाअल्लाह 21 मार्च को हमारा सालाना इज्तिमा होगा, 21 मार्च। और ये हम इतना पहले इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने रख लिया, हमें तो पता ही नहीं था, तो हम पता देने के लिए कि वो रखना चाहें तो उनकी रहनुमाई हो जाए कि किस दिन ये कर रहे हैं ताकि हम भी रखें। इसलिए हम उन्हें पहले बता रहे हैं कि 21 मार्च को ये बहुत बड़ा इंशाल्लाह इज्तिमा होगा और इसका बड़ा स्पेशल उन्वान इंशाल्लाह रखा जाएगा। और हमारे बुजुर्ग रहनुमा मोहम्मद अफजल भट्टी साहब की राय के मुताबिक इंशाल्लाह ये इज्तिमा इस साल सिराते मुस्तकीम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मुनक्किद होगा। रजा नगर रिंग रोड सिराते मुस्तकीम यूनिवर्सिटी में इंशाअल्लाह इस बहुत बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा।